हेलो, वेलकम टू निर्मला अकाउंटेंसी क्लासेस। मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। आज हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में ही कुछ फार्मूला बेस्ड या इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। हमारा आज का टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन। इसमें कुछ हम लोग फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन का ये जानते हैं, दैट इज टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल liabilities प्लस कैपिटल। कोई दिक्कत नहीं है, हमको पहले भी मालूम हुई है इक्वेशन। और इसको कह सकते हैं, दूसरा नाम भी इसका है टोटल एसेट्स। कभी कभी ये फ्रेज ऑफ वर्ड या ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्रयोग में आता है। टोटल एसेट्स तो सेम है। इसके लिए टोटल लायबिलिटीज़ के लिए दैट है क्रेडिटर्स इक्विटी कहा जाता है। क्रेडिटर्स इक्विटी प्लस कैपिटल के लिए ऑनर्स इक्विटी। इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं। और टोटल एसेट तो वही रहेगा, टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल इक्विटीज। मतलब क्रेडिटर्स इक्विटी और ऑनर्स इक्विटी दोनों मिला करके टोटल इक्विटीज हो जाएगा। तो ये पहला हम लोगों का फॉर्मूला है। इससे दूसरा फॉर्मूला ये बनता है, अगर हमको कैपिटल निकालना है तो क्या करेंगे, कैपिटल को हम लोग दूसरा नाम एक है नेटवर्थ। कहीं कहीं नेटवर्थ वर्ड क्वेश्चन में आता है। नेटवर्थ इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज। अब हम लोग तीसरा दैट इक्वेशन लेते हैं, दैट इज लायबिलिटीज या टोटल लायबिलिटीज। टोटल लायबिलिटीज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस कैपिटल। कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ, अब हम लोग क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल क्या होगा, कुछ भी अंतर नहीं है, वही है जो पहले हम लोग। कैपिटल बराबर क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। तो क्लोजिंग शब्द सिर्फ लग गया, तो क्लोजिंग कैपिटल क्या होगा, क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज। कोई अंतर नहीं है। उसी तरह फिफ्थ, टोटल लायबिलिटीज कैसे दैट है प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। प्रॉफिट में हम लोग दो तरीके से निकालते हैं। जिस तरह इंफॉर्मेशन हमको रहता है उस तरह का हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इक्वेशन यूज़ करते हैं। इसको हम लोग हम बाद में इसको आपको समझाएंगे थोड़ी देर के जस्ट बाद, क्योंकि आपको समझने में सुविधा होगी। प्रॉफिट इक्वल टू हम
कह सकते हैं क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। अब सिक्स्थ हम लोग देखते हैं क्लोजिंग कैपिटल क्या होता है। अब क्लोजिंग कैपिटल मैंने यहाँ भी यूज़ किया है, तो अगर इस तरह के फिगर हमारे पास क्वेश्चन में है तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। अगर दूसरा फॉर्मूला जब बता रहे हैं, अगर इस तरह का है इंफॉर्मेशन हमारे पास, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल, एडिशनल, या इसको कभी कभी फर्दर कैपिटल भी कहते हैं। फर्दर मतलब जो बाद में लाया जाता है, फर्दर कैपिटल, फर्दर कैपिटल माइनस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या है? जो ऑनर बिजनेस से कैश के रूप में या गुड्स के रूप में पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करता है, उसको हम लोग दैट इज ड्राइंग कहते हैं। ठीक है, माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट। ठीक है, एक चीज़ और है, यहाँ प्लस प्रॉफिट हम लोगों ने लिखा, लेकिन अगर लॉस होगा तो क्या लिखेंगे? माइनस लॉस। ये दोनों में से कोई एक ही होगा। क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए प्रॉफिट है तो प्रॉफिट प्लस करेंगे, अगर लॉस है तो लॉस को माइनस करेंगे। अब हम अगर नेक्स्ट एक फॉर्मूला, अब इस फॉर्मूला को समझ लेते हैं, थोड़ा सा समझने में हमको आसानी रहेगी। फॉर्मूला को हम लोग कैसे समझेंगे? देखिए, सपोज आपने बिजनेस स्टार्ट किया ₹2 लाख से, ₹2 लाख से आपने बिजनेस स्टार्ट किया। तो मैं आपसे पूछूं कि आपका ओपनिंग कैपिटल क्या है, क्या कहेंगे आप? आपका ओपनिंग कैपिटल कितना है? 2 लाख है। आप तुरंत कह देंगे कि 2 लाख है। अब कुछ दिनों के बाद बिजनेसमैन ने कैपिटल में 1 लाख, बिजनेस में 1 लाख रुपीज़ और लगाया। अब मैं पूछूं आपसे कि अब कैपिटल कितना है? इसको एडिशनल कैपिटल या फर्दर कैपिटल कहेंगे। एडिशनल अब्लिक फर्दर कैपिटल। तो आप कहेंगे 3 लाख हुआ। अब मैं कहूँ कि कुछ दिनों के बाद बिजनेसमैन बिजनेस से 50,000 विड्रॉ कर लेता है, 50,000 रुपीज़ विड्रॉ कर लेता है। ये सब में आप रुपीज़ लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो ये जस्ट एग्जाम्पल है, बोर्ड क्वेश्चन का आंसरिंग नहीं कर रहे हैं आप। तो ये 50,000 रुपीज़ इन्होंने निकाल लिया। अब कैपिटल पूछेंगे तो क्या बताएंगे आप? 3 लाख में से 50,000 आप माइनस कर देंगे और बताएंगे कि 2,50,000 है। अब कुछ दिनों के बाद मैं आपसे कहता हूँ कि बिजनेस को 1 लाख रुपीज़ ईयर एंड में फ़ायदा हुआ, बिजनेस को फ़ायदा हुआ ईयर एंड में 1 लाख रुपीज़। तो अब आपसे मैं पूछूं कि अब बिजनेस का कैपिटल कितना है? ये हमारा ड्राइंग है, ये हमारा ड्राइंग है। मैं अगर मोटा वाला ब्लैक पेन से लिखूं तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो अब आप बताएंगे क्या कि हमारा ये दैट इज क्लोजिंग कैपिटल कितना हुआ? ये अगर प्रॉफिट है, सपोज प्रॉफिट है हमारा 1 लाख,
तो ये प्लस कर देंगे फिर, तो क्या बताएंगे 3,50,000 रुपीज़। 3,50,000 हमारा क्लोजिंग कैपिटल हुआ। क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल हुआ। इसी बात को तो हमने फॉर्मूला में लिख दिया है। क्लोजिंग कैपिटल क्या होता है, सॉरी यहाँ ये जो 6th फॉर्मूला है, क्लोजिंग कैपिटल क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल, ये ओपनिंग कैपिटल है, प्लस एडिशनल कैपिटल है ये, प्लस ये माइनस ड्राइंग है, और फिर प्लस प्रॉफिट है, प्लस प्रॉफिट है, ठीक है, प्लस प्रॉफिट है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। यही करके हम लोगों ने तो इसको निकाला है ना, क्लियर है। इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप समझ लेते हैं तो फिर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला जो भी होता है अगर उसको प्रैक्टिस के रूप में आप समझ लेते हैं तो फिर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग प्रॉफिट, हाँ हम लोग ने भी बात की थी कि इसको भी समझाने की। अब हम प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखते हैं, फिर आपको समझाएंगे। दैट इज क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला हो गया। अब मैं प्रॉफिट क्या होता है ये मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। दैट इज द 7th वन। प्रॉफिट क्या फॉर्मूला है, ये 7th फॉर्मूला है। प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस फर्दर कैपिटल प्लस ड्राइंग, ये प्रॉफिट का फॉर्मूला है। अब हमने प्रॉफिट का फॉर्मूला ये हुआ, ये हम लोगों ने कहाँ से लिया, हम लोगों ने इस फॉर्मूले से लिया, ठीक है। प्रॉफिट यहाँ से लिया और फिर हम लोगों ने जो इक्वेशन का तरीका है उससे प्रॉफिट निकाला, क्लियर है। अब अगर मैं प्रॉफिट का एक फॉर्मूला मैंने यहाँ ये बताया था, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। यहाँ भी क्या है, क्लोजिंग कैपिटल है और ओपनिंग कैपिटल, ये दो चीज़ें हैं। अगर ये दोनों इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं रहे तो प्रॉफिट निकालने का यही तरीका है। तो आपने ये समझ लिया, क्वेश्चन में जैसा इन्फॉर्मेशन होगा उस तरह का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब 7th फार्मूला इसी से संबंधित है, जो ये मुख्य फार्मूला है क्लोजिंग कैपिटल वाली फार्मूला। तो हम अगर ओपनिंग कैपिटल अगर हमको पता करना है, ये ओपनिंग कैपिटल पता करना है तो कैसे करेंगे, ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस फर्दर कैपिटल या एडिशनल कैपिटल माइनस
एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट। और एक नाइन्थ फॉर्मूला है, अगर हमको लॉस निकालना है, इन केस ऑफ लॉस इक्वल टू ओपनिंग, ये फॉर्मूला दूसरे तरीके से निकलेगा, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स और प्लस माइनस क्लोजिंग कैपिटल माइनस क्लोजिंग कैपिटल। ये लॉस निकालने का तरीका है। अब हम लोग जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पहले हम देख लेते हैं, फिर हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, फिर 14, फिर 15। ये 4 क्वेश्चन हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। फाइंड द नेटवर्थ कैपिटल ऑफ द बिजनेस इफ द टोटल एसेट इज 1,30,000 एंड इट्स लायबिलिटीज रुपीज 70,000। तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास दिया हुआ है। यहाँ मैंने क्वेश्चन को इसलिए लिया कि यह नेटवर्थ वर्ड का लिया हुआ है, तो कैपिटल के लिए नेटवर्थ वर्ड का ही प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन आप नोट कर लें, आंसर भी नोट कर लें, ताकि आपको रेफरेंस के लिए सुविधा रहेगी, है ना। ये रेफरेंस के लिए सुविधा रहेगी, ठीक है। ये किताब डॉक्टर एस.सी. शर्मा की है। तो हम लोग सबसे पहले 11th क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करते हैं। इसमें हम लोग को नेटवर्थ निकालना है। नेटवर्थ ब्रैकेट में कैपिटल भी दे दिया गया है। नेटवर्थ अलग अलग वर्ड भी लिखा जाता है, एक साथ भी लिखा जाता है, हम लोग वो अलग ही लिखें। नेटवर्थ इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 1,30,000 माइनस लायबिलिटी भी दिया हुआ है रुपीज 60,000। क्या होगा आंसर? हमारा नेटवर्थ होगा 70,000। यही हमारा आंसर हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13। एक्स स्टार्टेड बिजनेस on 1st April 2009 with a capital of rupees 1,20,000. He took bank loan rupees 40,000. On 31st March 2010 his assets were rupees 2,40,000। मतलब क्लोजिंग डेट को इसका जो एसेट था वो 2,40,000 का, एंड क्रेडिटर्स हुए रुपीज 30,000। लोन वाज नॉट पेड सो फार, मतलब ये 40,000 भी पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। लोन हैज़ नॉट बीन सो फार। डिटरमिन दी हिज कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर एंड प्रॉफिट अर्न। दो चीज़ें हमको निकालनी है। मैं समझता हूँ कि आप क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, लिख भी लिए होंगे। अगर नहीं लिखे हों तो पॉज करके लिख लीजिएगा वीडियो। अभी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, दैट इज हम लोग को क्या पता है? हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। क्लोजिंग एसेट्स पता है और क्लोजिंग लायबिलिटीज पता है। तो क्लोजिंग कैपिटल कितना हो जाएगा? इक्वल टू क्लोजिंग एसेट्स हमको पता है
माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज पता है। क्लोजिंग एसेट्स कितना है? 2,40,000, 2,40,000। क्रेडिटर्स हमको पता है कितना है? 30,000। हमें ये भी पता है कि 40,000 का उसने जो लोन लिया था वो उसका भी पेमेंट नहीं हुआ है, तो वो भी हमारे क्लोजिंग लायबिलिटीज में आएगा। तो ये हुआ इक्वल टू, अब बचा कितना? 2,40,000 में से 30 घटाएंगे, 2,10,000 में से 40 घटाएंगे तो 1,70,000 जो बचा ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल हुआ। ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल हुआ। तो एक आंसर तो हमको ये हो गया। अब दूसरा, अब हमको प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल हमें पता है कितना? 1,70,000 मिल गया है, माइनस क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,20,000 हमारा ओपनिंग कैपिटल है, तो ये कितना आ जाएगा? ₹50,000 हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। ये हमारा दूसरा आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हम लोग 13 देखा, अब 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, ये देखें क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? X started business on 1st April 2012 with a capital of rupees 1,20,000. During the year, he introduced further capital of rupees 30,000, but withdrew rupees 25,000 during the year for personal use. At the end of the year, his assets worth rupees 2 lakhs and liabilities amounting rupees 30,000. Determine his capital at the end of the year and profit or loss incurred during the year. इसमें भी वही निकालना है, that closing capital और profit or loss during the year। तो हमको सबसे पहले तो क्लोजिंग कैपिटल निकालना होगा। क्लोजिंग कैपिटल के टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज। क्लोजिंग कैपिटल is equal to closing asset minus closing liability. Closing assets minus closing liabilities. क्लोजिंग एसेट्स हमको मालूम है, क्लोजिंग एसेट्स हमारा कितना है? 2 lakhs है, माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज कितना है? 30,000 है। हमारा क्लोजिंग कैपिटल कितना आ जाएगा? 1,70,000 रुपीज़, 1,70,000। अब क्या निकालना है हमको? अब हमको निकालना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा? उस फार्मूला से जो डिराइव फार्मूला क्लोजिंग कैपिटल के फार्मूला से, जो लॉन्ग फार्मूला, उससे डिराइव फार्मूला हम लोगों ने निकाला था। तो इसमें क्या निकाला था? प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल या फर्दर कैपिटल, जो भी क्वेश्चन का वर्डिंग हो, फर्दर कैपिटल प्लस ड्राइंग।
ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास हैं। तो प्रॉफिट हमारा जो क्लोजिंग यहाँ आ गया, एक आंसर तो ये हो गया क्लोजिंग। तो ये क्लोजिंग कैपिटल ये हमारा 1,70,000 और इसमें से माइनस ओपनिंग कैपिटल हमारे पास इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में 1,20,000 माइनस फर्दर कैपिटल भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है 30,000 प्लस ड्राइंग का भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है 25,000। अब ये कितना हो जाएगा रुपीज़ 1,70,000 120 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 50,000। 50 में से 30 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 20,000। 20,000 25,000 प्लस करेंगे तो क्या आएगा रुपीज़ 45,000। ठीक है, ये हमारा दूसरा आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, इस बीच में आप लिख लें या वीडियो पॉज करके नोट कर लें। फाइंड द ओपनिंग कैपिटल ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमको ओपनिंग कैपिटल पता करना है। टोटल एसेट्स हमारे पास 1,40,000 है, आउटसाइड लायबिलिटीज 30,000 है। ड्यूरिंग द ईयर ही इंट्रोड्यूस्ड रुपीज़ 30,000 as further capital and withdrew rupees 20,000 for personal use and earned a profit of rupees 30,000 during the year। ठीक है, तो ये टोटल एसेट्स जो दिया हुआ है ये हमारा टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड है, क्लोजिंग कैपिटल के लिए ही दिया हुआ है। तो हमारा क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। अब टोटल एसेट्स हमारा कितना है हमको पता है। टोटल एसेट हमारा 1,40,000 है, 1,40,000 है माइनस टोटल लायबिलिटीज हमारा रुपीज़ 30,000 है। तो ये कितना आ जाएगा रुपीज़ 1,10,000। तो हमारा हो गया क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल हमारे लिए सहायक होगा क्या कैलकुलेट करने में, ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल का भी फॉर्मूला हम लोगों ने नोट किया हुआ है। ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल या फर्दर कैपिटल फॉर अगर या दैट इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है तब एडिशनल कैपिटल, फर्दर है तो फर्दर लिखेंगे, एडिशनल है तो एडिशनल लिखेंगे। एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट। ठीक है, अब क्लोजिंग कैपिटल हमें पता हो गया 1,10,000, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, माइनस एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है 30,000 प्लस ड्राइंग भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 20,000 माइनस प्रॉफिट भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 30,000। अब क्या मिलेगा हमारे पास रुपीज़ 1,10,000 में से 30,000 माइनस कीजिए तो 80,000 हुआ। 80,000 में आप 20 प्लस कीजिए तो 1,00,000 हुआ। 1,00,000 में से 30,000 माइनस किए तो रुपीज़ 70,000 आपका क्या हुआ, ओपनिंग कैपिटल। ओके, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू, सी यू अगेन।